नमस्कार, आदाब। आप तक समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात का जो क्राइम रेट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि दिन पे दिन यहाँ पे जो है क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और कहीं भी छुटपुट घटनाएं अब तो जो है कि यूपी बिहार जैसी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर 2 दिन की खबरों में आपको जो है अहमदाबाद गुजरात की खबरों में फायरिंग और लूट की घटनाओं की जो है खबर मिल रही होगी। ऐसी एक घटना जो है सरखेज विस्तार के ताजपुर टेकरा जो कहलाता है वहाँ पर सामने आई है और वारदात का जो पूरा हिस्सा जो अगर गिना जाए तो पैसों की लेन देन के चलते परिवार के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जो इनका घर है और घर के पास में जो है एक ऑटो चालक है जिनके पिता जिनको पैसा देना है लड़के को जिसको पैसा देना है उनके पिता की ऑटो यहाँ पर जो रखते हैं पार्क करते हैं और हमलावर जो है पुलिस की और किसी भी तरह का बेखौफ होकर यहाँ पर रात के समय आते हैं और जो है कि उनकी ऑटो पर पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को छांट कर उसको जो है आग लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी ऑटो का जो सामान जला हुआ है। ये विजुअल देखकर तो आपको लग रहा होगा कि ये जो तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किसी जो है छुटपुट घटना की नहीं, लेकिन कहीं पे हुए दंगे की तस्वीर है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वारदात है दंगे वाली वारदात नहीं, लेकिन असामाजिक तत्वों को पुलिस का खौफ नहीं। यहाँ से महज आधा किलोमीटर दूर ही सरखेज पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर जो है इनकी फरियाद के आधार पे पुलिस का पॉइंट भी दिया गया था। यहाँ पर जो पुलिस 4 बजे तक जो है सुबह में पहरा लगाकर बैठी थी, यहाँ पर उन्हें पॉइंट दिया गया था और 4 बजे जब पुलिस का जो है पॉइंट का जो समय ख़त्म हुआ और उसके बाद जो है हमलावर आधे घंटे के बाद इनके घर पे फिर दोबारा आते हैं और जो है दोबारा में उनके ऊपर फायरिंग वाली जो है वारदात होती है। हम आपको जो है सीसीटीवी फुटेज में किस तरह हमलावर आए हैं अपने जो चेहरे पर नकाब बांधकर और सामने वाले जो है शख्स है जिनके पिता पर फायरिंग वाली घटना इतनी आसानी से करके जाते हैं जैसे आप दृश्य में देखोगे कि कोई फिल्म की कोई शूटिंग चल रही हो उस तरीके से। ना बेखौफ होकर, कोई किसी का डर नहीं, ना पुलिस का प्रशासन का ना किसी का डर, और बेखौफ होकर यहाँ पर जो है फायरिंग कर कर चले जाते हैं। आखिरकार क्यों ऐसा करना पड़ रहा है उन हमलावरों को, असामाजिक तत्वों को, उसकी पूरी कहानी हम उनके ही पिता से जानेंगे कि कैसे ये वारदात की जो है घटनाएं शुरू हुई और ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ। पूरी जो है तफसील से हमको इनके पिता बताएंगे। जी, आपका नाम और परिचय। मेरा नाम पठान सरफराज खान है और मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। क्या कुछ घटना हुई थी आज सुबह 4 बजे के करीब, 4:30 के करीब, जो यहाँ पे फायरिंग की वारदात हुई? अब ये घटना के फ्लैशबैक में जाए तो करीबन 10 दिन पहले मेरी ऑटो इस जगह पे पड़ी थी, इस दरवाजे के आगे पड़ी थी मेरी ऑटो, और मेरी ऑटो में ऑटोमेटिकली सेल स्टार्ट हो गया जो कि वायरिंग सिलगने की वजह से हुआ, वायरिंग एक दूसरे को सिलगने की वजह से हुआ। तो मैंने कहा मेरी ऑटो कौन चालू कर रहा है रात के वक्त। तो मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो मैं पूरा आगों के अंदर घिरा हुआ था, मैं आग में घिरा हुआ था, यहाँ ऑटो सिलग रही थी और मैं भाग के निकला और इस दीवार कूद के मैं बाहर निकल गया। कहाँ से निकला? वो सामने दीवार है, ये सामने दीवार में से मैं ये सामने दीवार कूद के बाहर चला गया मैं, क्योंकि मुझे ऐसा डर था कि ये ऑटो जल रही है तो ऑटो का सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, जो गैस का सिलेंडर था वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो सिलकती आग में से मैं यहाँ निकला और ये दीवार कूद के मैं बाहर चला गया सेफ्टी के लिए। और मैंने तुरंत बाजू वाले को बोला कि भाई 101 पे फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर। उन्होंने फायर ब्रिगेड फ़ोन करा और फायर ब्रिगेड आने के बाद आग बुझाई। उसके बाद फायरिंग की घटना कब हुई थी? उसके बाद ये करीबन 10 दिन पहले की बात है, मेरी ऑटो सिलगाने की। मैंने फरियाद FIR कर ली थी और आज सुबह में लगभग करीबन 4:25 के आसपास मुझे कुत्ते भौंकने की बहुत आवाज़ आई। तो मेरा ऑलरेडी मेरे को थोड़ी फ़िक्र रहती थी कि कुछ तो होगा हमारे ऊपर, क्योंकि इसकी आए दिन धमकियाँ मिलती रहती थी। तो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आई तो मैं उस जगह से आप आगे आइए, मैं बताऊँ आपको। मैं इस दरवाजे से बाहर निकला, यहाँ पर एक दरवाज़ा है, यहाँ पीछे वाले दरवाजे से मैं बाहर निकला, ये दरवाज़ा है, यहाँ से मैं बाहर निकला और यहाँ से इस तरीके से चल के मैंने यूँ देखा, पहले यूँ देखा तो वहाँ पर 3-4 पाँव वो गेट, मेन गेट के बाहर 3-4 पैर नीचे आगे पीछे हो रहे थे। फिर भी मैं थोड़ा यूँ बाहर आया, यूँ बाहर आके देखा, मैंने बाहर आके देखा तो वहाँ से गाली गलौच हो रही थी मेरे ऊपर।
मैं अकेला था, बच्चे सोए हुए थे, वहाँ से गाली गलौज करी मेरे ऊपर, पेट्रोल का केरबा 5 लीटर का मेरे यहाँ तक फेंक दिया। ये गाड़ी खड़ी है, इसके आगे फेंका ये लोगों ने, छुट्टा थ्रो किया, तो यहाँ आगे पेट्रोल गिरा, तो मैं थोड़ा पीछे हट गया, तो मेरे ऊपर वो खाँच के अंदर, वो गेट का जो खाँच दिखता है उसके अंदर से फायरिंग हुआ एक, तो मैं इस दीवार के पीछे यूँ छुप गया, मैं फिर दूसरा एक फायरिंग हुआ, फिर उसके बाद तुरंत दूसरा फायरिंग हुआ, तो मेरे बीवी बच्चे वहाँ तक बाहर निकले, पर मैंने उनको घर में ले लिया, मैंने कहा बाहर फायरिंग होती अंदर चलो। इस तरीके से मेरे ऊपर अटैक हुआ। फिर जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो मैंने बाहर निकल के देखा, तो मेरे को तो फायरिंग का मेरे बच्चे मानते नहीं थे, बोले शायद फायरिंग पप्पा नहीं हुआ होगा, तो मैंने कहा मेरे को पे 2 फायरिंग हुए। फिर हम लोगों ने बाजू में एक बंगला जिसका CCTV फुटेज निकाला, तो उसके अंदर रीसर 3 फायरिंग हुए, मगर एक मिस फायरिंग हुआ है। तो इस तरीके 3 फायरिंग मेरे ऊपर डायरेक्ट हुए, और पेट्रोल फेंक के ने मेरे को मेरा मकान जलाने की कोशिश करी। और ये जो तमाम वारदात है, इनके पास भी एक ऐसा जुगाड़ था, मोबाइल की एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ पे एक मोबाइल को लगाया गया था, और उसी के द्वारा अगर ये चीज़ ना होती तो कुछ नहीं पता चलता कि कैसे हमलावर आए और किस तरह से हमला किया, वो भी हम इनसे जानते हैं। कैसे अपने मेरा लड़का मोबाइल में कुछ हद तक एक्सपर्ट है, उसने एक एप्लीकेशन है इसके अंदर जिसका नाम अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो 2 मोबाइल उसमें ज़रूरत पड़ती है। एक मोबाइल के अंदर मेरे लड़के ने एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस खिले के ऊपर ऐसे मोबाइल लटका दिया, जिससे पूरा विज़न इसका यहाँ पूरा दिखता है। तो दूसरा मोबाइल मेरे लड़के का मेरे हाथ में था घर के अंदर, उसका विज़न में देख रहा था, कुत्ते ने भौंका, तो मुझे लगा है कुछ डाउटफुल है, तो मोबाइल के अंदर भी फुटेज मैं आपको दूंगा। वो फुटेज में रिसर्च दिखता है कि वहाँ से वो लोगों ने पेट्रोल का केरबा फेंका, मेरे पे फायरिंग के भी आवाज़ आ रहे हैं उसमें, आपको मैं फुटेज दूंगा, आप उसमें ऐड कर लेना और देख लेना आप। अब क्या मांग है आपकी पुलिस प्रशासन से, और कैसे इंसाफ की आप पुकार लगाओगे? मुझे पुलिस प्रशासन से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े और हमारे को सेफ्टी देवे। ये बहुत बड़े गुंडा तत्व है, इनका MD ड्रग्स में भी नाम चल रहा है, जैसे कि जो रतलाम कैफे वाला मुदस्सर है वो MD ड्रग्स का व्यापारी भी है, और उसका कामकाज बहुत ऊंचे है, उसके पास गुंडा तत्व भी बहुत है, हमारी जान को जोखिम है। मैं खासकर गुजरात सरकार के हर्ष संघवी जी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे केस के अंदर स्पेशल इंटरेस्ट लेके इसका कुछ आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ के मुझे अपनी सेफ्टी और मेरे बीवी बच्चों की सेफ्टी देवे, ऐसा मैं चाहता हूँ, ये मेरी मांग है। और आखिर क्या वजह थी कि बेटे को आपके पैसे लेना पड़ा था, और कि क्या कामकाज हो रहा था बेटे हाँ, का? बेटा मेरा कोई बिजनेस करता था उसके साथ, ये रतलाम कैफ़े वाला, उसके साथ कोई बिजनेस करता था। हो सकता है मैंने कुछ सुना हुआ था, कुछ ऑनलाइन मनी का कुछ काम था, मुझे इतनी समझ पड़ती नहीं क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, मुझे इसमें समझ नहीं पड़ा। ऑनलाइन कुछ मनी ट्रांसफ़र का कुछ करता था, पर मेरा बेटे का ऐसा कहना है मैंने पैसे दे दिए, फिर भी वो लोग ब्याज पे ब्याज मांग रहे ले कि भाई तूने लेट दिया, ये दिया, तो उस तरीके से बेटे पे टॉर्चर करते थे। तो मेरा तो इसमें कुछ मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ बेटे का। हालांकि पैसा जो दिया था वो ब्याज पे तो नहीं दिया था, ब्याज पे नहीं दिया था। अच्छा, बिजनेस की कुछ लेवड़ देवड़ थी, हाँ, उसका मुनाफा मांगते थे या ब्याज मांगते थे, जो बिजनेस की कोई लेवड़ दे उनके। उसके बाद मेरा बेटा 1 साल तक उसका साथ बिजनेस करा मेरे बेटे ने, तो उसकी लेवड़ देवड़ का। और मेरा बेटा ऐसा बता रहा है कि वो पैसे तो पप्पा दे दिए, पर ये लोग ब्याज मांगते हैं उसका। ब्याज मांगते हैं, तो अब ब्याज तो वो इतना सारा मांगते हैं, मेरी रकम से भी ज़्यादा मांगते हैं, तो मैं कहाँ से ला के दूँगा। तो उससे रिक्वेस्ट 2-4 मरतबा करी हमारे समाज के इंसानों को ले आके कि भाई तू इसमें अपने कुछ बीच का रास्ता ढूंढ, तो वो बोलता नहीं, हमारे पैसे ही चाहिए, हमारे इसके ब्याज के पैसे चाहिए। तो उसके पहले जब अगर ये लेवर देवड़ हुई पैसों की और आपके ऊपर धमकी भरे फ़ोन मैसेजेस आए, आपकी तरफ से कोई FIR वगैरह नहीं हुई थी? देखो, इसमें मेरे ऊपर तो कोई धमकी भरे मैसेज आए नहीं, मैं उससे कांटेक्ट में पर्सनल नहीं हूँ। हाँ, वो लड़के का बाप हूँ, उस वजह से मेरे ऊपर अटैक हुआ है, मगर मेरे बेटे के ऊपर व्हाट्सअप चैट है मेरे बेटे पास, उसमें उसने माँ बाप को भी मारने का बोला, भाइयों को भी मारने का बोला, सबको मार डालने की उसने धमकी दी हुई है। रतलाम कैफ़े का जो मालिक है मुदस्सर खान, उसने सबको मार डालने की धमकी दी हुई है, मुझे पर्सनल नहीं दी है, उसके पास व्हाट्सअप चैट है जिसमें उसने बार बार धमकी दी हुई है। तो उसकी आपने कोई फरियाद की थी? हाँ, मेरे बेटे ने सबसे पहले फरियाद करी कि मेरी आखी फैमिली को मार डालने का बोलता है। फर्स्ट FIR वो हुई, सेकंड FIR मेरी रिक्शा जलाने की हुई, रिक्शा और मेरे घर को जलाने की कोशिश की, और तीसरी FIR आज मैंने फायरिंग होने की तीसरी FIR कराई।
इसमें ऑलरेडी मेरी 3 एफआईआर यानी 2 एफआईआर मेरी और 1 एफआईआर मेरे लड़के की हो चुकी है, फिर भी ये आरोपी पकड़ाते नहीं है। और इसके पहले एक पुलिस स्टेशन में एक मामला हमारा गया था, जिसके अंदर समाधान के बेस पे हम लोगों ने यही आदमी साथ कि भाई हाँ अब हम पैसे नहीं मांगेंगे, पुलिस वाले और समाज के अग्रणियों की सामने हम लोगों ने समाधान किया। उस टाइम पे इसने मेरे लड़के पे जानलेवा हमला करा था, जो कि मेरे साले का घर है यहाँ से करीब, यहाँ राजा रानी का महल करके एक जगह है सरखेज में, वहाँ पर मेरे साले का घर है। वहाँ पर मेरा लड़का बैठा हुआ था, वहाँ ये लगभग 10-15 लोग आके मेरे छोकरे को किडनैप करने की कोशिश करी थी, पर मेरे छोकरे के साथ दूसरे 2-4 लड़के थे, उन्होंने उसको छुड़वा लिया और जान बचा के मेरा लड़का भाग गया था। और ये मैटर जब पुलिस स्टेशन में गई तो पुलिस स्टेशन में ये मैटर गई तो उसके अंदर पुलिस वालों ने और समाज के कुछ अग्रणियों ने मिलके वो केस में बोला कि हाँ अब हम ब्याज के पैसे नहीं मांगे, यूँ करके उस चीज़ का एंड ले आए थे। और वो चीज़ करने के बाद भी वो लोग फिर गए और फिर मेरे छोकरे को व्हाट्सअप के अंदर मतलब सतत धमकियाँ मिलती रही। तो मेरे छोकरे सबसे पहले एफआईआर मेरे लड़के ने करी, उसके बाद सेकंड एफआईआर मेरी हुई रिक्शा जलाने की, और तीसरी एफआईआर आज हुई जो फायरिंग की है। जी, तो लड़का कहाँ है अभी, आपके साथ रहता है कि मेरा लड़का, देखो इसमें ऐसा है, मेरे लड़के को बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा लागवाग वाले हैं और बहुत ज़्यादा खुले हाथ के जिसे कहा जाता है, रफ हाथ के, जैसे आज मेरे पे फायरिंग करा। जब मैं उसका बाप हूँ लड़के का तो मेरे पे ये लोग फायरिंग कर सकते हैं, तो मेरे लड़के पे किस हद तक कर सकते हो। मेरा लड़का फिर छुपता फिरता है, मतलब इन शॉर्ट छुपता फिरता है। कहीं आज 2 दिन ये घर में रहा किसी रिश्तेदार का, आज 2 दिन वो घर में रहा, यानी एक रेफ्यूजी की उसकी लाइफ बन गई है उसकी, वो घर में नहीं रह सकता है। और इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरा बेटा अगर कसूरवार है तो उसके ऊपर भी तपास रखो और उसकी तपास करो। न कसूरवार अगर नहीं है मेरा बेटा तो उसको क्यों इस तरीके से हैरान करते हो, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आप तटस्थ तपास करो इसका और मेरा बेटा कसूरवार दो, उसको सजा दो। मगर मेरी समझ है वहाँ तक मेरा बेटा इस तरीके का नहीं हो सकता जो इस तरीके के काम करे, मगर ये ब्याज के पैसे की लेवड़ देवड़ में मेरे लड़के को हैरान करते हैं। और आज मेरा बेटा रेफ्यूजी की ज़िंदगी जी के इधर से उधर लोगों के घर में रहता है। और आपके बेटे ने जो भी पैसे चुकाए पहले जो लिए थे, तो उसका कुछ हिसाब, उनके पास कोई प्रूफ ऐसा वगैरह होगा कि उन्होंने पैसे दिए आपके बेटे ने? मैंने मेरे बेटे को पूछा तो बोले पापा ये ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होता है इसका ऑनलाइन ही हिसाब होता है, कुछ कागजी कार्रवाई नहीं होती है, मोबाइल के अंदर हिसाब होता है, वो सब मेरे हो चुका है। और इस तरीके से मेरे बेटे ने बोला कि मैं सब दे चुका हूँ, मगर ये पापा ये ब्याज मांगता है और ब्याज मांगे, जितना लेट होता है इतना ब्याज मांगते जाता है। अच्छा, तो ऑनलाइन जो है डेटा एंट्री उनके पास है? हाँ, वो कि मेरा क्या-क्या लड़का पैसा बता रहा था है अभी, मगर मेरा बेटा अभी हाजिर ही नहीं। आज सुबह की घटना होने के बाद वो घर छोड़ के चला गया और उसका कांटेक्ट भी मुझसे नहीं हो रहा है, वो कहाँ है मुझे भी पता नहीं है। और मैं तो यही दुआ करूँगा और आप लोग भी, दर्शक भी दुआ करें कि मेरे बेटे की हिफाजत, अल्लाह हिफाजत करे और मेरा बेटा सही सलामत रहे, ऐसी आप लोग भी दुआ करना। आपकी क्या मांग है पुलिस प्रशासन से, सरकार से, क्या चाहते हो आप? बस हम तो यही चाहते हैं कि हर संघवी जी खुद इंटरेस्ट लेवे इसके अंदर और पुलिस प्रशासन को एक ऑर्डर करे और ये केस का जल्द से जल्द निवारण लावे और ये जो आरोपी है वो सबको पकड़ लेवे और पकड़ के उनको जेल के अंदर डाल दे, तो हमको हमारी सेफ्टी लगे और हम हमारे बेटे साथ सुकून से रह सकें। ये थी सरफराज पठान के जो बेटे की कहानी के बेटे ने अगर जो है बिजनेस के लिए किसी से पैसा लिया हुआ है, पैसा दिया है, उसके प्रूफ भी है उनके पास, लेकिन जो है उसका हर्जाना जो है परिवार को भुगतना पड़ रहा है। और वो ऐसे हर्जाने नहीं भुगतने पड़ते कि कहीं आए और बातचीत करके या फिर किसी ने गाली गलौज कर दी हो और उसी तरह से इनको हर्जाना भुगतना पड़ रहा हो, लेकिन परिवार के ऊपर जानलेवा हमले होते हैं और परिवार के साथ जो है माली नुकसान भी किया जाता है। कि जो है सरफराज पठान पैसे से ऑटो रिक्शा चालक है और उनकी जो है रोज़गार का जो है साधन ऑटो रिक्शा को जला दिया गया है। पिछले 15 दिनों से वो ऑटो रिक्शा को रिपेयर कराने के लिए घूम रहे हैं किसी से उधार लेकर, और अब तक भी जो है इनकी ऑटो रिक्शा 3 पहियों पे नहीं खड़ी हो पाई ताकि इनका परिवार जो है आगे का गुजरान इनके परिवार का चल सके। तो पुलिस प्रशासन से भी इनकी मांग है और गुजरात के जो है गृह मंत्री हर्ष संघवी से भी इन्होंने मांग की। लेकिन हम अपनी वीडियो में ये भी बात बताना चाहेंगे कि जब भी
मुसलमान समाज के लोगों ने हर्ष संघवी और भारतीय जनता पार्टी से अगर मदद की मांग की है तो कमेंट बॉक्स में एक दुख भरी जो है दास्तान भी हम लोग देखते हैं कि कमेंट में हमारे जो हिंदू समाज के भाई है वो ऐसी कमेंटें करते हैं कि आप जो है वोट तो भारतीय जनता पार्टी को देते नहीं, लेकिन जब मदद लेने का समय आता है तो आप भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को याद करते हो। लेकिन मैं उन तमाम भक्तों को कहना चाहूँगा कि जो है भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के किसी भी पक्ष के नेता सत्ता पक्ष पे होते हैं तो वो किसी दल के लिए, किसी समाज के लिए नहीं होते। अगर नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान है, प्रधानमंत्री है, तो वो किसी हिंदू धर्म समाज के लिए नहीं, मुसलमान समाज के लिए, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा कि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी है, वो एक समाज के लिए नहीं है, पूरे गुजरात के लिए वो गृह मंत्री है। और हर इंसान की मदद मांगना गृह मंत्री और वड़ा प्रधान से, यहाँ के जो है सामाजिक आगेवान हो, यहाँ के जो है रहवासी हो, भारतीय नागरिक हो, उनका हक है कि अपने जो नेता से है, अपने गृह मंत्री, अपने मुख्यमंत्री है या अपने बड़ा प्रधान है, प्रधानमंत्री, उनसे जो है वो इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ जुड़े रहिएगा। आने वाला इस जो है घटना का अपडेट हम आपको बताते रहेंगे कि सरफराज पठान के बेटे को और इनको पुलिस प्रशासन की तरफ से कहाँ तक का इंसाफ मिला है। अगले भाग में हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।